तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ह्यूमन इवोल्यूशन। तो हम लोग बात करेंगे भाई इस लेक्चर में आखिर में कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट कौन आया था भैया हम लोग के डेरोपिथिकस। डेरोपिथिकस के बाद कौन आया था फिर भैया हम लोग के रामापिथिकस। आखिर में डेरोपिथिकस और रामापिथिकस दोनों के दोनों भैया हम लोग के 15 मिलियन ईयर एगो ही आए थे, लेकिन सबसे फर्स्ट हम लोग के डेरोपिथिकस आए थे। क्यों भैया? क्योंकि डेरोपिथिकस जो कि मोर एप लाइक थे, मोर एप लाइक, समझ गए आपको। लेकिन जो रामापिथिकस थे भैया हम लोग के मोर मैन लाइक थे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भैया जो डेरोपिथिकस है फर्स्ट आए, उसके बाद हम लोग के भैया फिर कौन आए? रामापिथिकस। आखिर में डेरोपिथिकस और रामापिथिकस दोनों के दोनों भैया आखिर में कैसे चलते थे भैया? गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ही हम लोग के चलते थे भैया। कौन बताओ जरा? हम लोग के डेरोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों। समझ जाए आपको? ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ जाए कि एक्चुअल में आप देखो डेरोपिथिकस और रामापिथिकस भैया हम लोग के 15 मिलियन ईयर एगो आए थे भैया। कब आए थे? 15 मिलियन ईयर एगो। MYA का मतलब क्या है? मिलियन ईयर एगो, समझे। आखिर में ये कैसे चलते थे? वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। ये हेयरी थे, इनके बॉडी पूरा हेयरी थे भैया। और आप समझो कि गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे, ठीक है। फिर आप समझो कि रामापिथिकस के बाद कौन है भैया? हम लोग के फिर रामापिथिकस के बाद हम लोग क्या भैया? ह्यूमन लाइक प्राइमेट। फिर कौन है भैया? ह्यूमन लाइक प्राइमेट कब आए भाई? 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। 3 to 4 मिलियन ईयर एगो भाई हम लोग के फिर कौन है? ह्यूमन लाइक प्राइमेट। आखिर में इनका जो हाइट था, इनका लेस देन 4 फीट हाइट था। 4 फीट से ये छोटे थे भैया, 4 फीट से छोटे थे, अपराइट थे। समझे कैसे चलते थे ये हम लोग के भैया? कैसे चलते थे? अपराइट थे। आप समझे आपको? ठीक है। आखिर में आप देखो इनका फोसिल, आखिर में इनका फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हो भैया? बताओ सर। इथियोपिया एंड टांजानिया में, समझे। तो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आपके सर्टेन प्रॉपर इसको कोई नाम नहीं दिया भैया, क्या बोला है? सिर्फ ह्यूमन लाइक प्राइमेट, जो कि इनका जो फोसिल था कहाँ डिस्कवर्ड हुआ? बताओ जरा। इथियोपिया एंड टांजानिया, समझे। ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स का जो फोसिल था भैया कहाँ डिस्कवर्ड हुआ? इथियोपिया एंड टांजानिया में जो कि इनका फोसिल है डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। फिर आप बात करेंगे भैया ह्यूमन लाइक प्राइमेट के बाद फिर कौन है भैया? हम लोग के फिर बताओ जरा। ह्यूमन लाइक प्राइमेट के बाद हम लोग क्या है? फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। फिर कौन है भाई? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कब आए भाई? 2 मिलियन ईयर एगो, समझे ना। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कब आए थे भैया? हम लोग के 2 मिलियन ईयर एगो। आखिर में कहाँ रहते थे भैया? ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। आखिर में कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में भैया ये हम लोग के रहते थे, ठीक है। दे हंटेड विथ स्टोन वेपन। आखिर में ये किससे हंटिंग करते थे भैया? स्टोन वेपन से, समझे ना। आखिर में ये किससे हंटिंग करते थे भाई? स्टोन वेपन से। बताओ सर, ये हम लोग के भैया हंटिंग करते थे, ठीक है। आखिर में ये कैसे थे भाई? फ्रूट ईटर। क्या ये मीट नहीं खाते? अभी तक कोई भी मीट नहीं खाते थे भैया, हम लोग के फ्रूट ईटर, शुद्ध शाकाहारी थे भैया, समझे। अभी तक इन्होंने मीट खाना स्टार्ट नहीं किया था, ये शुद्ध क्या थे? शाकाहारी। ये हम लोग के फ्रूट खाते थे, फ्रूट खा के अपना पेट भरते थे। यहाँ तक आपको समझ जाए, यहाँ तक किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे फर्स्ट हम लोग के डेरोपिथिकस, रामापिथिकस, ह्यूमन लाइक प्राइमेट, उसके बाद हम लोग के भैया ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। काफी सिंपल है, काफी सिंपल। इसको आप क्या करोगे? जब इसको बार बार आप इस रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। समझ जाए आपको। अब बात करते हैं भैया हम लोग फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद फिर कौन आए थे भैया? हम लोग के ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद हम लोग क्या है भैया? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? होमो हैवेलिस, समझे ना। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद हम लोग के फिर कौन आया था भैया? होमो हैवेलिस। होमो हैवेलिस जो क्या बताओ जरा? हम लोग के भैया टूल मेकर थे, टूल मेकर थे। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनको ही हम लोग हैंडीमैन बोलते हैं। ये हम लोग के फर्स्ट, आप बताओ जरिए, हम लोग के फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग थे। क्या थे? ये हम लोग के ह्यूमन लाइक बींग थे, ह्यूमन बींग लाइक थे, ह्यूमन बींग लाइक थे। समझ आपको? ह्यूमन बींग लाइक थे, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? इनको बोला जाता है भैया ह्यूम्यूनिड, समझे। ये हम लोग के कैसे थे भैया? होमो हैवेलिस ह्यूमन बींग लाइक थे, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? होमिनिड इनको बोलते हैं, समझे ना। आखिर में टूल मेकर या हैंडीमैन भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया इनको? टूल मेकर, टूल मेकर या फिर इन्हीं को हम लोग हैंडीमैन बोलते हैं। टूल मेकर या फिर इन्हीं को भैया हम लोग हैंडीमैन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था भैया? स्टोन का यूज करके, जो स्टोन थे, जो पत्थर थे, उनका यूज करके बताओ जरा भैया क्या बना? इन्होंने स्टोन का यूज करके वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया था, समझे। इन्होंने क्या किया था भैया? स्टोन का यूज करके वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए आप बताओ जरा, इसीलिए हम लोग भैया होमो हैवेलिस को क्या बोलते हैं? टूल मेकर या फिर इन्हीं को भैया हम लोग हैंडीमैन बोलते हैं, समझे।
टूल मेकर या फिर इन्हीं को भाई हम लोग हैंडीमैन बोलते हैं। ठीक है, आखिर में ये भी कैसे थे भैया हम लोग के फ्रूट ईटर। अभी तक ये भी हम लोग के भैया हम लोग के मीट खाना स्टार्ट नहीं किए थे, समझिए हम लोग क्या बताओ जरा, फ्रूट ईटर थे। कैसे थे भैया हम लोग के फ्रूट ईटर थे, समझिए आपको। अब देखो भाई होमो हैवेलिस के बाद फिर कौन आया था भैया हम लोग के, होमो हैवेलिस के बाद हम लोग क्या आए थे भैया, होमो इरेक्टस, समझे ना। होमो हैवेलिस के बाद फिर कौन आया था भैया हम लोग के, होमो इरेक्टस आए थे। आखिर में होमो इरेक्टस जो कि 1.5 मिलियन ईयर एगो, आपके सर्टेन ने होमो हैवेलिस का कोई भी डेट मेंशन नहीं किया कि आखिर में कितने ईयर एगो आए थे, तो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझिए आपको। होमो इरेक्टस कब आया था भैया, होमो इरेक्टस हम लोग के 1.5 मिलियन ईयर एगो, 1.5 मिलियन ईयर एगो आए थे होमो इरेक्टस। इनका इरेक्ट पोस्चर था, इनका क्या था भैया, होमो इरेक्टस, नाम से ही काम समझना, होमो इरेक्टस, इनका इरेक्ट पोस्चर था। इनका इरेक्ट क्या था भैया, पोस्चर था। आखिर में होमो इरेक्टस का फॉसिल जो कि कहाँ डिस्कवर्ड हुआ भाई, जावा में, समझे। तो इनका जो फॉसिल था किसका भाई, होमो इरेक्टस का, इनका फॉसिल आखिर में कहाँ डिस्कवर्ड हुआ भाई, जावा में। इनका जो कि क्या हुआ भैया, फॉसिल जो कि इनका डिस्कवर्ड हुआ किसका, होमो इरेक्टस का। आखिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो कि भैया क्या किया था भैया, फायर का यूज किया था, समझे ना। तो होमो इरेक्टस ने, आपको याद होना चाहिए भैया कि होमो इरेक्टस ने फर्स्ट टाइम, होमो इरेक्टस ने क्या भैया, फर्स्ट टाइम क्या किया था, इन्होंने फायर का यूज किया था, समझे। तो होमो इरेक्टस ने भैया फर्स्ट टाइम जो कि फायर का यूज किया था। ठीक है, फिर होमो इरेक्टस के बाद फिर कौन आया था भैया, बताओ जरा, हम लोग क्या है तो कौन, फिर होमो सेपियंस, समझे। होमो इरेक्टस के बाद फिर कौन आया था भैया, होमो सेपियंस आए थे। होमो सेपियंस कब आया था भैया, ड्यूरिंग आइस एज, आइस एज, समझे। जब बर्फ ही बर्फ थे उस टाइम आया था हम लोग के भैया क्या, जब बर्फ ही बर्फ, जब आइस एज चल रहा था भैया, तब हम लोग क्या थे कौन, तब हम लोग क्या थे भैया, होमो सेपियन। तब हम लोग कौन आए थे भैया, होमो सेपियन, समझिए आपको। ठीक है, होमो सेपियन में हम लोग क्या हैं, देखो भैया, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमो सेपियन सेपियन। हम लोग कौन है, हम लोग हैं भैया होमो सेपियन सेपियन, हम लोग हैं कौन, होमो सेपियन सेपियन, समझे। तो होमो सेपियन में हम लोग क्या हैं भैया, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमो सेपियन सेपियन। ठीक है, तो आखिर में बात करते हैं, ये देखो भैया कि आखिर में जो निएंडरथल है कब आए थे भैया, 40 के टू 1 लाख ईयर एगो, समझिए आपको। 40,000, 40 के मतलब 40,000, समझे। 40 के का मतलब क्या, 40,000, 40,000 से 1 लाख ईयर, 1 लाख ईयर एगो, 1 लाख ईयर एगो हम लोग क्या आए थे भैया, कौन, निएंडरथल, समझिए आपको। आखिर में जो निएंडरथल तो भैया ये आप बताओ जरा, निएंडरथल जो कि कहाँ रहते थे भाई, ईस्ट अफ्रीका के, जो कि भाई ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे भैया, समझ आपको। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपने आप को ढकने के लिए कुछ कपड़े यूज, मतलब आप बताओ, इन्होंने हाइड, इन्होंने क्या किया था, कुछ भी किसी भी चीज़ के बताओ जरा, किसी भी चीज़ से इन्होंने क्या किया था, अपने क्या बॉडी को भैया हाइड किया था, समझे। इन्होंने अपने बॉडी को भैया हाइड किया था। इन्होंने आप समझो कि जो हम लोग के कौन थे भैया, हम लोग का जो निएंडरथल, इन्होंने आत्मा परमात्मा को इन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया था। ये हम लोग के भैया आत्मा परमात्मा को ये मानते थे। ये जो थे भैया बताओ जरा, कौन, निएंडरथल। ये आप समझोगे इनका जो भी साथी संबंधी जो भी इनके मरते थे उनको ये प्रॉपर ये क्या करते थे भैया, उनको दफनाते भी थे। तो इन्होंने आप बताओ, इन्होंने आत्मा परमात्मा को इन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया था, कौन भैया, हम लोग के निएंडरथल, हम लोग के कौन भैया, निएंडरथल, समझ आपको। कब आए थे भैया, 40,000 से 1 लाख ईयर एगो, 40,000 से 1 लाख ईयर एगो हम लोग के भैया निएंडरथल जो कि आए थे, समझ आपको। तो आखिर में आपने समझ लिया कि इन्होंने हाइड यूज किया। इन्होंने क्या किया था, निएंडरथल ने भैया हाइड यूज किया था अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बताओ, इन्होंने आत्मा परमात्मा को मानना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने आप बताओ जरा भैया, इन्होंने अपने साथी संबंधी को दफनाना भी स्टार्ट कर दिया जो मरते थे, समझ जाए आपको। ठीक, ऐसे नहीं भाई जिंदा लोगों को इन्होंने दफनाए, जो मरते थे उनको इन्होंने दफनाना स्टार्ट कर दिया, समझ जाए आपको। ठीक है भैया, इनका सीसी मतलब क्या होता है, सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, समझे। सीसी का मतलब क्या होता है भैया, क्रेनियल कैपेसिटी। तो आखिर में भैया निएंडरथल का सीसी क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भैया, 1400 सीसी था। कितना था भाई, 1400 सीसी, समझिए आपको। सीसी फॉर क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, फिर बात करते हैं भैया हम लोग क्रो-मैग्नन। तो आखिर में क्रो-मैग्नन कब आया था भैया, 100,000 से 4,000 मतलब अब बताओ जरा भैया,
आप बताओ सर कितना भाई 10,000 से 40,000 ईयर एगो, 10,000 से कितना भैया 10,000 से 10,000 से भैया 40,000 ईयर एगो हम लोग के कौन आए थे भैया क्रो मैग्नन। आखिर में जो क्रो मैग्नन थे इन्होंने क्या किया था पता है आपको, इन्होंने पेंटिंग, इन्होंने जो गुफाओं के वाल जिसको केव बोलते हैं, गुफाओं क्या बोलते हैं केव, उनके दीवालों पर इन्होंने क्या किया था भैया पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। समझ गए आपको। तो क्रो मैग्नन ने बताओ जरा गुफाओं के दीवार पर इन्होंने पेंटिंग बनाना जो कि भैया स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने आप समझो कि एक पेंटिंग बनाया है, कब का बनाया है बताओ जरा भैया, आप बताओ जरा 10,000 से 40,000 ईयर एगो पहले पेंटिंग इन्होंने बनाया था। आज भी आपको भैया वो पेंटिंग जो कि भीमबेटका, आप बताओ आज भी वो पेंटिंग हम लोग के भीमबेटका रॉक शेल्टर में प्रेजेंट है, या हम लोग का भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ है भैया, आप बताओ जरा। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिल जाएगा। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं जो है हम लोग का भीमबेटका रॉक शेल्टर में ये पेंटिंग इन्होंने बनाया था। भीमबेटका रॉक शेल्टर में आपको पेंटिंग जो कि हजारों साल क्या था भैया पुराना पेंटिंग आपको अभी बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। समझ गए आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखो भैया होमो सेपियन सेपियन, फिर हम लोग के कौन आए थे भैया होमो सेपियन सेपियन। तो आखिर में बताओ जरा होमो सेपियन सेपियन जो कि 10,000, अब बताओ भाई 10,000 ईयर एगो हम लोग के कौन आए थे भैया होमो सेपियन सेपियन, समझे। तो 10,000 ईयर एगो हम लोग के भैया होमो सेपियन सेपियन जो क्या आए थे, इनका क्रेनियल कैपेसिटी भैया क्रो मैग्नन का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भाई 1650 सीसी, मतलब 1650 सीसी जो कि भैया क्रो मैग्नन का क्रेनियल कैपेसिटी था। फिर बात करते हैं होमो सेपियन सेपियन, आखिर में इनका क्रेनियल कैपेसिटी जो कि कितना था भैया होमो सेपियन सेपियन, मतलब हम लोग का क्रेनियल कैपेसिटी भैया कितना है बताओ जरा 1450 सीसी, समझे। तो आखिर में हम लोग का भैया क्रेनियल कैपेसिटी जो कितना है भैया 1450 सीसी हम लोग का क्या है बताओ क्रेनियल कैपेसिटी सीसी, समझे। आखिर में हम लोग आए थे भैया, हम लोग 10,000 ईयर एगो पहले आए थे। हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने भैया एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। हम लोग ने भाई एग्रीकल्चर करना जो कि स्टार्ट कर दिया था। तो ये आपको कंप्लीट भैया ह्यूमन इवोल्यूशन भैया आप कंप्लीट आपको समझ आया होगा। मैंने हर एक पॉइंट आपको ब्रीफली डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हर एक चीज मैंने भैया जो आपके एनसीईआरटी में एज इट इज यहाँ पर मैं आपको लिख दिया हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पूरे 100% आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ आए, किसी भी पॉइंट से आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो आई होप आपको ह्यूमन इवोल्यूशन आपको कंप्लीट समझ आया। सबसे फर्स्ट कौन आया था भैया डायरोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर हम लोग के ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर हम लोग के होमो निएंडरथल, होमो बताओ जरा कौन सा भैया क्रो मैग्नन, फिर होमो सेपियन एंड सेपियन। तो ये हम लोग ने भैया ह्यूमन इवोल्यूशन को कंप्लीट डिस्कस किया। और ये आप याद रखना कि हम लोग का जो होमो इरेक्टस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भैया बताओ जरा 900 सीसी, और जो होमो हैबिलिस का जो क्रेनियल कैपेसिटी था भैया कितना 650 से 800 सीसी, 650 से 800 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी था। और होमो इरेक्टस का भैया 900 जो कि इनका क्रेनियल कैपेसिटी था। तो आई होप ये लेक्चर आपको भाई समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में। थैंक यू।